जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल ताबेदारी और कामिल इत्तिबा करें तो प्यारे पैगंबर की ताबेदारी ही वो कामिल और कामयाब नुस्खा है जिससे इंसान अल्लाह का महबूब और अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी बालिग होने से लेकर मरने तक ज़िंदगी के हर शोबे में लाजमी और ज़रूरी है, इसलिए कि प्यारे पैगंबर ने मेरे और आपके लिए ज़िंदगी का ऐसा कोई शोबा, ऐसी कोई साअत नहीं छोड़ी है कि जिसमें मेरी और आपकी रहनुमाई न की गई हो। लेकिन कभी कभार प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ऐसे कलिमात अदा हुए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने ऐसे अहकामात दिए कि जो बज़ाहिर अल्फाज में बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन वो इतने जामे हैं कि वो हमारी और आपकी मुकम्मल ज़िंदगी का इहाता कर लेती हैं। मेरे सामने हाफिज़ुल हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस मुबारक है, जहाँ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप 9 बातों का एहतमाम करें, 9 चीज़ें अपने अमल के हिस्सा बना लें और वही 9 चीज़ें मेरी और आपकी कुल ज़िंदगी बन सकती हैं। हदीस के रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के 7वें साल मुशर्रफ बा ईमान और इस्लाम हुए और सन 10 हिजरी यानी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हिजरत के 10वें साल दुनिया से पर्दा फरमाया। यूँ हज़रत अबू हुरैरा को प्यारे पैगंबर के मजलिस मुबारक में बैठने और कुछ सीखने को जो ज़िंदगी और अरसा मिला है वो सिर्फ़ 3 साल हैं। खैबर की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा इस्लाम के दामन रहमत में आए हैं और 3 साल मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी ने कहा कि अजीब बात है, जब भी किसी चीज़ के बारे में पूछो तो उसको बताने वाला हज़रत अबू हुरैरा है, इसके पास इतनी हदीसें, इतना इल्म कहाँ से आया? तो जवाब देने वाले ने कहा, तुम तो तिजारत वाले लोग थे, सुबह जैसे ही सूरज चढ़े तुम अपने दुकान और कारखाने में जाकर तिजारत शुरू कर लेते, जब तक सूरज गुरूब ना होता तब तक आप अपनी तिजारत में मसरूफ़ होते। सूरज गुरूब होने के बाद आप प्यारे पैगंबर की मजलिस मुबारक में हाज़िर होते तो आपको दिन के दोनों तरफ में से कुछ हिस्सा, फजर का कुछ हिस्सा, मगरिब के बाद का कुछ हिस्सा, ये आपको प्यारे पैगंबर के मजलिस मुबारक में बैठने को मिला करता था। दूसरे से कहा, अल्लाह के बंदे, तुम ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हो, तुम्हारा सारा दिन खेतीबाड़ी में खर्च हुआ करता था, कुछ हिस्सा प्यारे पैगंबर की मजलिस मुबारक में
और इसके मुकाबले में हज़रत अबू हुरैरा को सुबह देखें, शाम देखें, दोपहर देखें, सफ़र देखें, हज़र देखें, मदीना की गली देखें, मदीना के बाहर देखें, जब और जहाँ देखें अल्लाह का पैगंबर, तो साथ साथ में हज़रत अबू हुरैरा। और जो जो ज़बान मुबारक से निकल रहा है हज़रत अबू हुरैरा उसे महफूज करता जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुबारक में शिकवा करते हुए आए कि अल्लाह के हबीब, आप मेरी मजलिस में जब मैं मौजूद होता हूँ तो मेरी यादाश्त बहुत कम है। आप कुछ बात इरशाद फरमा लेते हैं लेकिन वो मैं भूल जाता हूँ। कोशिश बहुत करता हूँ लेकिन कोशिश के बावजूद आपकी बातें मुझे याद नहीं रहती हैं, भूल जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी चादर लेकर आओ। चादर लेकर आए, उस चादर को तय किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर फूंक मारी, दुआ भी फरमाई, फरमाया इसको अपने सीने के साथ लगाओ। बस वही दिन और ज़िंदगी के आखिरी दिन फिर हज़रत अबू हुरैरा हदीस फरामीन अल्फाज तो क्या, मेरे पैगंबर के उस हैअत को भी नहीं भूले जिस हैअत पर प्यारे पैगंबर ने वो हदीस बयान की थी। अपने शागिर्दों के साथ हदीस बयान करते करते एकदम बैठ जाया करते थे। फिर फरमाया तुम्हें पता है क्यों बैठ गया? जब ये हदीस प्यारे पैगंबर बयान करते थे तकिया लगाए हुए थे, इन अल्फाज पर आए तो सीधा बैठ गए, तो मैं भी सीधा बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा बैठे थे, बयान करते करते आपने तकिया लगा लिया। हज़रत अबू हुरैरा भी वो तकिया लगाया करते थे। किसी ने कहा अबू हुरैरा क्या है, तकिया क्यों लगा लेते हैं? फरमाया इस जुमले पर आकर मेरे नबी ने भी तकिया लगा लिया था। सिर्फ ये कि अल्फाज नहीं, जो मेरे पैगंबर की हैअत है, जो वज़ा हैं, जो हालत हैं, उसको भी उसके बाद नहीं भूले। और भूलने की सबसे बड़ी वजह गुनाहों की कसरत हुआ करती है। गुनाह जितने जितने बढ़ेंगे दीन के मामले में इंसान के दिमाग उतने उतने कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। और ख़ासकर बदनिगाही की गुनाह, नामहरम से आंखों को देखना, नज़र का गलत इस्तेमाल, नज़र का अपने काबू में न होना, ये सबसे बड़ी सबब है इस बात के लिए कि इंसान के अक़ल, इंसान का फ़हम, इंसान के हाफ़ज़ा ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो यही हज़रत अबू हुरैरा जिन्होंने 3 साल मेरे पैगंबर के दरबार में रहकर 4000 से ज़ायद हदीसें हिफ्ज़ की हैं, उनमें से एक हदीस फरमाया अमरनी बितिसिन, मेरे पैगंबर ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया। उनमें से पहली बात फरमाया रब का ये हुक्म है, पैगंबर का ये हुक्म है कि हम लोगों के सामने हों या लोगों से अलग हों, मजमे में सामने हों या मजमे से ओझल हों, इंसानों में से कोई हमें देख रहा हो या कोई हमें न देख रहा हो, हर हाल में अल्लाह पाक से डरते रहना। फरमाया सबसे पहली वसीयत मुझे ये फरमाई कि हर हाल में अल्लाह से डरते रहा करो। और अल्लाह पाक फरमाते हैं जहाँ तुम एक तो दूसरा अल्लाह, जहाँ तुम 2 तो तीसरा अल्लाह, जहाँ तुम 3 तो चौथा अल्लाह, जहाँ तुम 4 वहाँ 5वां अल्लाह, जहाँ तुम 10 वहाँ 11वां अल्लाह, जहाँ तुम 20 वहाँ 21वां अल्लाह। यानी
तुम कम, तुम ज़्यादा, तुम अकेले, अल्लाह पाक की ज़ात अपने इल्म के एतबार से तुम्हारे साथ हर जगह मौजूद होती है। वो तुम्हें देख भी रहा होता है और तुम्हारी हालत उससे वो ख़बरदार भी होता है। अब बहुत सारे गुनाह हम अपने बड़ों के सामने, अपने वालिदैन के सामने, अपने उस्तादों के सामने, मजमे लोगों से शर्माते हुए नहीं करते हैं और खलवत में जाते हैं तो वो गुनाह शुरू कर लेते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, बंदे क्या मेरी हैसियत तेरे यहाँ अपने उन बड़ों से भी कम रही कि उनसे तो पता कर लिया और मेरे सामने आकर उस गुनाह का इर्तिकाब कर लिया। तो उन 9 बातों में से पहली बात फरमाए, हर हाल में अल्लाह पाक से डरते रहना। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, कलिमतुल अदल फिल गज़ब वर रज़ा, हक बात कहना, खुशी में हो या गम में हो, गुस्से में हो या बग़ैर गुस्से के हो, रिश्तेदार के सामने हो या अजनबी के सामने हो, मोहसिन के सामने हो या गैर मोहसिन के सामने, जिसके सामने भी हो और जिस हाल में भी हो, आदल वाला कलमा कहना, सही बात कहना, हक बात कहना। और यहाँ दुनिया का मामला तो ये है कि हम कमज़ोरों के सामने तो हक बात कहते हैं, लेकिन ज़ोरावर के सामने, ताकतवर के सामने, जाबिर के सामने, बादशाहों के सामने फिर हमारी ज़ुबानें वो हमारा साथ नहीं देती। फिर इसलिए कि फिर वहाँ डर होता है। और अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद हक कलमा किसी जालिम के सामने कहना। और फिर ये अगर अमली शक्ल में देखना हो तो सईद इब्न जुबैर को देखा जाए, जिसने हज्जाज इब्न यूसुफ के दरबार में हक बात कही, सरेआम कही। मुजस्समे के तौर पर अगर देखना हो तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को देखा जाए, कलमा हक कहा, बरमला कहा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को देखा जाए, कलमा हक कहा, बरमला कहा। तो फरमाया, तुम जिस हाल में भी हो, हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो हक और सच बात हैं, अपनी ज़बान को उसी का आशना करवाना। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, प्यारे पैगंबर ने मुझे हुक्म दिया कि तुम मालदार हो या गरीब, दोनों हालतों में मियानरवी रखना, दरमियाना हालत में रखना। न माल में इसराफ करना, न माल में बुखल करना, बखील भी नहीं बनना और इसराफ करने वाला भी नहीं बनना। अब यहाँ भी हमारा मामला बड़ा अजीब है। हम हक में, अल्लाह की रज़ा में 1 रुपया भी इस्तेमाल और ख़र्च नहीं करते, और शैतान को खुश करने के लिए बेहिसाब और बेशुमार खर्च कर लेते हैं। मालदार हों या गरीब हों, रस्म के लिए, रिवाज के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए फिर हम खर्च करने पर आए तो बेहिसाब खर्च करते हैं, और अल्लाह की रज़ा के लिए आए तो पहले खर्च करने की हिम्मत नहीं। खर्च करने की हिम्मत हो तो गिन गिन के, शुमार शुमार करके, और वो भी कम से कम खर्च करना, और बातें ज़्यादा से ज़्यादा बना और सुनाना। ये मुआशरे का एक रिवाज बन चुका है। और इसके मुकाबले में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपने और दुनिया के लिए खर्च करते तो गिन गिन के खर्च करते, और दीन के लिए खर्च करना होता तो बेशुमार खर्च करते।
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मेरे पैगम्बर ने एक आदमी भेजा। उसने कहा ज़रूरतमंद हूँ। फरमाया जाओ, मेरा उस्मान दे देगा तुम्हें। दरवाज़े पर जाकर अभी तक इसने दस्तक नहीं दी, हज़रत उस्मान अपनी बेबी से कह रहा है कि अल्लाह के बंदी, रात को तुमने चिराग की जो बत्ती है वो इतनी मोटी डाली, इतना सारा तेल ज़ाया हो गया। और हज़रत उस्मान कोई और नहीं, मेरे पैगम्बर का दामाद है। घर में रहने वाली खातून कोई और नहीं, जिसने एहतियात का सबक दोनों जहानों के सरदार के गोद में हासिल किया है। प्यारे पैगम्बर की बेटी हैं। इसने कहा जब ये अपनी बेवी को इस पर डांट रहा है, मुझे क्या देगा। वापस होने लगा। फिर दिल में ख्याल आया प्यारे पैगम्बर पूछेंगे, दस्तक तो दे लेते, मेरा पैगाम तो पहुंचा लेते। दस्तक दिया, हज़रत उस्मान बाहर आए। जी, उसने कहा ज़रूरतमंद हूँ, प्यारे पैगम्बर ने भेजा। अंदर जाकर गए, तेली सरब मोहर बंदी हुई भरी हुई तेली पड़ी हुई है, उठा कर ला कर फरमाया ये ले लो। उसने कहा मेरा गुजारा तो कम पर भी हो जाते, फरमाया ले लो। उसने कहा लेने से पहले मुझे एक बात बताइए कि आप अपनी बेबी को क्यों डांट रहे थे। उसने कहा वो मेरी और मेरी बेबी का मामला है, तुम कौन होते हो दरमियान में दखल देने वाले, जाओ अपने काम से। उसने कहा नहीं नहीं, ज़रूर बताओ वरना मैं ये तेल आपसे कबूल नहीं करूँगा। फरमाया उसका हिसाब हशर के मैदान में मुझ उस्मान ने देना है, और इस तेले का हिसाब हशर के मैदान में मुझ उस्मान ने अल्लाह से लेना है। तो वो इसलिए गिन गिन कर एहतियात के साथ खर्च करता रहा, और ये इसलिए बेहिसाब खर्च करता रहा। तो यहाँ अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि खर्च ज़िंदगी फ़क्र की हो गिना की हो, दरमियानी हालत में रहे। आप ना तो बुखल से काम लें और ना ही इसराफ और तबज़ीर से काम लें, दोनों के दरमियान ज़िंदगी गुजारें। चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर फरमाते हैं मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मेरे जो रिश्तेदार मुझसे रिश्ता तोड़ लें, मैं उनसे अपना रिश्ता जोड़े रखूं। ये मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है। दोनों जहानों का सरदार पैगम्बर, मासूम पैगम्बर, तमाम दुनिया के मासूमों का इमाम पैगम्बर फरमाते हैं मेरे रब का हुक्म ये है कि मेरे जो रिश्तेदार मुझसे किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर लें, ताल्लुकात ख़त्म करना चाहें, तो मैं बदले में अपने ताल्लुकात उनसे ख़त्म ना करूं, बल्कि मैं अपने ताल्लुकात बराबर उनके साथ रखे रखूं। और हम कहते हैं ताल्लुक़ रखोगे तो ताल्लुक़ रखेंगे, ताल्लुक़ तोड़ोगे तो ताल्लुक़ तोड़ देंगे। हम भी आदमी हैं तुम्हारी तरह, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ये तो बदला है, एहसान का बदला एहसान और जुल्म का बदला जुल्म। लेकिन यहाँ अल्लाह के प्यारे पैगम्बर फरमाते हैं मुझे मेरा रब का हुक्म ये है कि जो रिश्तेदार मुझसे अपने रिश्ता तोड़ना चाहें तो मैं उनसे रिश्ता क़ता ना कर लूँ, मैं उनके रिश्तेदारी के हुकूक़ वो ज़ाया ना करूँ, बल्कि उनके हुकूक़ में अदा करता रहूँ। पांचवा जुमला इरशाद फरमाया प्यारे पैगम्बर ने मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उनको अता करता रहूं जिन्होंने मुझे महरूम रखा, मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, मेरे साथ एहसान नहीं किया, मेरे साथ भलाई नहीं की, मैं मोहताज था, मेरी एहतियाज को नहीं देखा, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं की। अब जब वो मोहताज हुए तो मैंने उनको ताने नहीं देने, मैंने उनको दुत्कारना और भगाना नहीं, बल्कि मुझ पैगम्बर को अल्लाह पाक ने पाबंद फरमाया है कि ज़रूरत के वक्त जो मेरे पास मुयस्सर हो मैं अता करता रहूं। और साहिब कसीदा ने कसीदे बुरदा मेरे पैगम्बर की सखावत ज़िक्र फरमाई है कि मेरे और आपके हबीब पैगम्बर कितने सखी थे।
फरमाए मा क़ाल अल्लाह इल्ला फ़ी तशहुदिही, जब भी कोई सवाली कोई मांगने वाला आया, मेरे पैगंबर ने ना नहीं फरमाया कि मेरे पास नहीं है, जाओ दफ़ा हो जाओ, नहीं देता हूँ, बार बार आते हो, कहाँ के मोहताज, कहाँ के मुस्तहिक़, नहीं। मा क़ाल अल्लाह, मेरे पैगंबर ने सवाली भिखारी मांगने वाले ज़रूरतमंद और हाजतमंद के जवाब में नहीं का कलमा इरशाद ही नहीं फरमाया, इल्ला फ़ी तशहुद। हाँ, तशहुद में मेरे पैगंबर ने ला का कलमा, ला का लफ्ज़, ला का नहीं का लफ्ज़ ये इस्तेमाल फरमाया है कि ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ये इस्तेमाल किया ये वाला ला। और इसके बारे में तो फरमाते हैं ये तेग हैं, तलवार हैं, कि जब तक आप इस ला के तेग को इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक ईमान भी कामिल नहीं होता, बल्कि ईमान की इब्तिदा होती है ला इलाहा से, कि नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह तो बाद में आता है। तो फरमाए लौला तशहुदु लकान लाउहु नामी, अगर तशहुद में ला का कलमा ज़रूरी नहीं होता, मेरे पैगंबर का हर ला नाम होता, हाँ होता। तो उन सखियों के सरदार पैगंबर फरमाते हैं मुझे मेरे रब ने पाबंद बनाया कि उनको भी अता कर लूँ जिन्होंने मुझे महरूम किया है। छठा जुमला फरमाया मेरे रब ने मुझे फरमाया है कि जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, जिन्होंने मेरी हक़ तलफ़ी की, जिन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने खाना काबे के साए में भी मेरे बदन पर उजड़ियाँ डाली, खाना काबे के साए में भी मेरे गले में पंदे डाले, मैंने उनके लिए भी कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई मलामत नहीं, तुम मेरे लिए ऐसे ही भाई हो जिस तरह यूसुफ के भाई उनके थे, और मैं तुम्हारे लिए वही कहता हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था कि मैंने भी तुम्हें माफ़ किया है, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करें। तो मुझे हुक्म दिया गया है कि जो मेरे ऊपर जुल्म करें मैं उसे आफ़ा कर लूँ, माफ़ कर लूँ। सातवां जुमला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब मैं खामोश बैठा हूँ तो मेरी खामोशी वो फिक्र हो, सोचना हो, क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे उलिल अलबाब, खालिस अक़ल वाले लोग, ये वही लोग होंगे व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जो अल्लाह की कायनात में गौर और फ़िक्र करके और इस नतीजे पर पहुँच कर कहते थे सुबहानक, रब्बा तेरी ज़ात तो बहुत पाक हैं, आपने ये सारी कायनात की हर शे, हर फर्द, हर ज़र्रा मा खलक़्त हाज़ा बातिला, आपने इसको बेकार तो पैदा किया ही नहीं है, हर चीज़ उसके अंदर कोई ना कोई हिकमत है। तो फरमाएं कि जब मैं खामोश बैठा हूँ तो मेरी खामोशी मेरी फ़िक्र हो, और फरमाया जब मेरी ज़ुबान हरकत में आए और मेरी ज़ुबान कुछ बोलें तो अल्लाह का ज़िक्र करें। आठवीं बात कि जब भी मेरी ज़ुबान हरकत में आए तो मुझे पाबंद बनाया मेरे रब ने कि मैं अपने रब का ज़िक्र करता रहूं। अब हमने अगर ज़ुबान से गीबत कर ली है, चुगली कर ली है, कुछ भी कर लिया है, कल क़यामत को उसका जवाब देना है, और इसके मुकाबले में अगर ज़िक्र कर लिया है तो उस वक्त का हिसाब लेना है। आठवीं बात इरशाद फरमाई अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कि मेरी नुतक, मेरा बोलना वो ज़िक्र हो, और आखिरी बात इरशाद फरमाई व नज़री इबरा, मैं जिसको भी देखूं, जहां देखूं, इबरत की निगाह से देखूं, इबरत के निगाह से देखूं, वाज और नसीहत के नज़र से देखूं।
इस नज़र से देखूं, मेरी नज़र, मेरी देखना वो इबरत के एतबार से हो, तमाशे के एतबार से नहीं, कि रब ने ये आंखें, ये नज़र, ये बेनाई तमाशों के लिए नहीं, इबरत के लिए अता की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी रिवायत में एक 10वें बात का भी जिक्र है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने मुझे 10वीं बात भी इरशाद फरमाई और फरमाया, मुझे हुक्म दिया कि मैं अमर बिल मारूफ करूँ, भलाइयाँ पहलाता रहूँ। अब देखें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान करदा ये 9 या 10 बातें अगर देखी जाए पूरी ज़िंदगी है। अगर हम किसी कोने में बैठकर ये एक हदीस ले लें और इस पर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर लें, इस पर अमल करना शुरू कर लें, तो ये एक हदीस भी प्यारे पैगंबर की कल क़यामत को मेरे और आपके निजात का सबब बन सकता है। इससे भी मेरी और आपकी ज़िंदगी दुनिया में अमन वाली बन सकती हैं और आखिरत में राहत वाली बन सकती हैं। तो मेरे पैगंबर ने तो ज़िंदगी के हर शोबे में मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाई है, लेकिन मेरे पैगंबर का एक एक कलमा ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ, एक एक जुमला, एक एक हदीस, वो भी मेरी और आपकी कामयाबी के लिए ज़ामिन है और कामयाबी की ज़मानत देती हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हर मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस, उसको सीखने और फिर इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।